शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त करेंगे मध्य प्रदेश के उपचुनाव से। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव की अगर हम बात करें तो लगातार वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि लोगों की बड़ी संख्या वहां पर जुट रही है। लोग अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तस्वीरें जो बताई जा रही है इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत सारे नियमों का पालन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह ने देखिए ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि किस तरह से अब जो है जनता को, यानी मध्य प्रदेश की जनता को वोट करना है और किस तरह से अब उनके लिए वक्त भी आया है। ट्वीट की अगर मैं बात करता हूं, देखिए जैसे कि बात की जाए तो आज जो है उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इसमें मतदाता भाइयों और बहनों से उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि टिकाऊ को जिताएं, बिकाऊ को नहीं। लोकतंत्र बचाना है तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका सहयोगी अजय टंडन को जिताएं। जनबल को धनबल के सामने ना झुकने दें। और देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टिकाऊ को जिताएं, यानी कि जो बिके हुए उन लोगों को ना जिताया जाए। और बिकाऊ का इशारा किसकी तरफ था दिग्विजय सिंह का, ये शायद बताना सही नहीं होगा क्योंकि जनता भी बहुत समझदार है। जनता जानती है कि दिग्विजय सिंह किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। और अगर हम बात करें तो फिलहाल ये उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो अपने कैंडिडेट उतारे, जो अपने प्रत्याशी उतारे, और उसके विपक्ष की अगर हम बात करते हैं, ठीक कांग्रेस ने भी उसी तरह से उम्मीदवार उतारे, यानी कि कांग्रेस पूरी तरह से टक्कर देने के लिए तैयार है बीजेपी को। और ऐसे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो फिलहाल ये स्थितियां नजर आ रही हैं कि मध्य प्रदेश का उपचुनाव एक बड़ी करवट उसमें देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो शायद नतीजे वो बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल स्थितियां जो इस तरह की बता रही हैं, जो स्थितियां सामने आ रही है वो ये बताती हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश का उपचुनाव ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। बल्कि अगर मैं ये बात करूं तो कांग्रेस फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर अपनी पूरी स्थिति को मजबूत करने में लगी है। खास तौर पर अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की, कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी ने बकायदा कांग्रेस में जिस तरह से पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का जो काम करती नजर आ रही है, इसके साथ ही साथ वो सिंधिया और शिवराज पर भी निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कमलनाथ दिग्विजय ने जो रणनीतियां अभी तक बनाई है, जिस तरह से प्रत्याशी उन्होंने उतारे, उसका कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल सिंधिया ने भी इस उपचुनाव से पहले बहुत सारी रैलियां की थी, बहुत सारा जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। इसका भी फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान का ये दोनों उपचुनाव कांग्रेस बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि इस वक्त जिस तरह से बात की जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी पड़ी है क्योंकि कांग्रेस ये बात जानती है कि जो जिस तरह के चुनाव चल रहे हैं और जिस तरह से पार्टी बिखरी हुई है, तो ऐसे में पार्टी को समेटना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पार्टी को समेटने का काम भी कांग्रेस कर रही है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका और राहुल ने बकायदा जो मोर्चा संभाला है, इसका भी असर देखने को मिल सकता है। लेकिन और क्या जानकारियां होंगी मध्य प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी और राजस्थान के उपचुनाव से जुड़ी, ये मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा। तो जैसा कि जानकारियों की हम बात कर रहे थे कि जानकारियां तो लगातार पहुंचाई भी जा रही है और जानकारियां जिस तरह से देखने को भी मिल रही है उसमें अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल बहुत सारी जानकारियां मैंने अपने दर्शकों को बहुत पहले भी दी थी। बाकायदा हमने ये भी बताया था कि आखिरकार जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के ये जो उपचुनाव है कितना ज्यादा अहमियत रखते हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। लेकिन अगर फिलहाल हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों की नजर टिकी हुई है कि आखिरकार जो चुनाव के नतीजे होंगे वो किस तरफ आएंगे और किसका जो है ज्यादा बोलबाला देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की भी मैं बात कर लेता हूं क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। विधानसभा चुनाव भी देखना होगा कि आखिरकार किस राजनीतिक पार्टी को कितना बड़ा फायदा मिलेगा और क्या वाकई में जो विधानसभा चुनाव है, जैसे कि हम बात कर ले पश्चिम बंगाल में आधे चरण के चुनाव अभी बाकी है, लेकिन असम, केरल यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं और यहाँ पर की बात की जाए तो यहाँ पर फायदा
तो केवल जो है वो कांग्रेस को मिलता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल में पूरी तरह से ममता बनर्जी टक्कर देती हुई नजर भी आ रही है। यानी कि ये भी बंगाल में देखना होगा कि खेला होबे विकास होबे पर भारी पड़ेगा या विकास होबे खेला होबे पर भारी पड़ेगा। हालांकि बीजेपी की जो फौज है वो लगी पड़ी है ताबड़तोड़ रैलियां करने में और रैलियों के जरिए अपनी शक्ति दिखा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये रैलियां वोटर्स में तब्दील हो पाएंगे। हालांकि जिस तरह से ममता बनर्जी की भी मैं बात कर लेता हूँ, ममता बनर्जी की भी जो अभी तक रैलियां हुई है इसमें बहुत बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो बीजेपी भी बकायदा भीड़ जुटाने का जो काम करती है ये भी सबको पता है। तो ऐसे में भीड़ जुटना एक अलग बात है, लेकिन जो वोटर्स हैं उनमें तब्दील होना ये बहुत ज्यादा स्थिति मायने रखेगी। देखते हैं कि आखिरकार और क्या स्थितियां रहती हैं और जो देश का चुनावी माहौल है वो किस करवट जाता है और इस चुनाव से किस राजनीतिक पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।